हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शेयर्स यूट्यूब चैनल पर। काफी गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं और अब हम लोग जो मिल रहे हैं एसबीआई के बाद आरआरबी पीओ और क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए मिल रहे हैं इस चैनल पर, जिसपे हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले प्रीलिम्स की तैयारी, है ना। जब तक आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। प्रीलिम्स के लिए हमने आपके लिए कुछ स्पेशल रखा है। डेली हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे एसबीआई क्लर्क में हमने 4 पजल का सेशन लाते थे डेली, वैसे ही आपके एग्जाम तक डेली पजल और सिटिंग का हम लोग 4 पजल का सेशन रखेंगे। 4 पजल इन 12 मिनट वाला, 4 पजल 12 मिनट वाला सेशन हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज डे नंबर 1 के साथ इसकी स्टार्टिंग करते हैं, शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस सेशन का। और देखते हैं कैसा आप लोग का सपोर्ट मिलता है, कैसा आप लोग का साथ मिलता है इस सेशन में। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहूंगा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ, है ना। जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे आपकी इस प्रिपरेशन में, आरआरबी प्योर क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे वो जीए से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी मतलब किसी भी चीज की पीडीएफ से रिलेटेड हो, वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, केवल हम लोग पजल और सिटिंग ही नहीं करने वाले हैं। हम लोग डेली 2 सेशंस रखेंगे पजल, एक सेशन रखेंगे पजल सिटिंग का और एक रखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस का, मिसलेनियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले पजल और सिटिंग के सेशन के साथ। हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे डे पजल विद वेरिएबल, पैरेलल रो 14% वाली, फ्लैटन फ्लोर पजल करेंगे और सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे इन और आउट वाली। तो चारों टाइप की हमारे पास पजल सिटिंग अरेंजमेंट है, 2 सिटिंग अरेंजमेंट, 2 पजल के क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आपके सामने ये गया। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करें और टाइमर लगा लें कि 3 मिनट के अंदर बन जाए, 2 से 3 मिनट के अंदर, है ना। चलिए, 7% के लिए बोला गया है कि 7% है हमारे पास ई एफ जी एच आई जे के गोइंग टू विजिट दिल्ली ऑन 7 डिफरेंट डेज फ्रॉम मंडे टू संडे। मंडे से संडे में जा रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग के पास ये मंडे से संडे तक जा रहे हैं। और इसमें मेरे को क्या करना है, पर्सन फिक्स करने हैं। क्या करना है मेरे को, पर्सन फिक्स करने हैं। कौन सा पर्सन कहां पे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, राइट। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आपको बोला ईच पर्सन विजिट डिफरेंट प्लेसेस इन दिल्ली विज इंडिया गेट, लोटस टेम्पल एंड सो ऑन। एच गोज टू विजिट दिल्ली ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर थर्सडे। थर्सडे के कोई एक दिन बाद जा रहा है एच, तो एच या तो फ्राइडे में आएगा या सैटरडे में आएगा या फिर संडे में आएगा, इस तरीके से आएगा। और हमेशा याद रखना कि जो आपका डेज का ऑर्डर बनता है, जैसे 7 डिफरेंट डेज में जा रहे हैं फ्रॉम मंडे टू संडे, तो मंडे टू संडे मतलब आपको इसी ऑर्डर में बनाना है, मंडे से लेकर संडे तक। फिर जो कुतुब मीनार जा रहा है, द वन हु विजिट कुतुब मीनार गोज इमीडिएट आफ्टर एच, तो ये वाला केस तो गलत, क्योंकि एच के बाद कुतुब मीनार आ नहीं सकता, तो कुतुब मीनार आ जाएगा यहाँ पे। ये हमने लिख दिया कुतुब मीनार और यहाँ पे लिख दिया कुतुब मीनार यहाँ पे, है ना। एच के जस्ट बाद आ गया। तो केस नंबर 3 की जरूरत है नहीं, क्योंकि एच के जस्ट बाद कुतुब मीनार आना है इसलिए, ठीक है। चलिए, ओनली 3% गो बिटवीन द वन हु विजिट कुतुब मीनार एंड ई। कुतुब मीनार ई के बीच में 3 लोग जाते हैं, 1 2 3, ई अपना यहाँ पे आ जाएगा और इसमें 1 2 3 ई अपना यहाँ आ जाएगा। कुतुब मीनार और ई के बीच में 3 लोग आ गए, ठीक है। एज मैनी पर्सन गो आफ्टर ई एज बिफोर आई, जितने ई के बाद हैं उतने आई के पहले। अब देखो यहाँ पे केस नंबर 1 में हमने आपको एसबीआई क्लब के टाइम पे भी हमने आपको जब पजल सिखाई थी, तो उसमें हमने आपको कुछ रिवर्स कंसेप्ट सिखाए थे पजल के। रिवर्स कंसेप्ट में क्या सिखाया था कि आपको जो बोला है उसका उल्टा कर दो, बस डिपेंड करता है काउंट करने में आसानी कहां से पड़ रही है। बोला जितने ई के बाद है, तो यहाँ ई के बाद काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है बट टाइम लगेगा, तो आप उसका रिवर्स कर दो। आप ई के पहले देख लो कितने, ई के पहले 1, तो आप आई के बाद 1 कर दो। तो आपको जो बोला है ना कि ई के बाद जितने उतने आई के पहले, वही बात बन के आएगी। देखो ई के बाद कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और आई के पहले देख लो 1 2 3 4 5, वही चीज आ रही है। केस नंबर 2 में देख लो ई के पहले 2 आ रहे हैं, तो आई के बाद भी 2 आ जाएंगे, इस तरीके से आगे बन के, राइट। जो लोटस टेम्पल जाता है वो 3 दिन पहले है आई के 3 दिन पहले, तो देखो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, तो लोटस टेम्पल आ जाएगा अपना यहाँ पे। इसमें 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, लोटस टेम्पल आ जाएगा यहाँ पे। लोटस टेम्पल 3 दिन पहले आ गया आई के, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। वन पर्सन गोज बिटवीन द वन हु विजिट लोटस टेम्पल एंड के, लोटस टेम्पल और के के बीच में 1 पर्सन है, तो केस नंबर 1 में लोटस टेम्पल और के बीच में एक नहीं आ सकता, एच है यहाँ पे, तो के आएगा यहाँ पे। और इस केस में लोटस टेम्पल लिखे तो के आएगा यहाँ पे। और के लिए बोला है के हु विजिट जामा मस्जिद, के कहां पे जा रहा है, जामा मस्जिद जा रहा है, तो यहां पे मैंने लिख दिया जामा। जामा मतलब जामा मस्जिद, आप समझ जाओगे। द वन हु विजिट इंडिया गेट गोज इमीडिएट आफ्टर के के जस्ट बाद इंडिया गेट, तो इंडिया गेट आ जाएगा अपना यहाँ पे।
इंडिया गेट आ गया यहाँ पे के जस्ट बाद, के जस्ट बाद इंडिया गेट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए। फिर बोला है जी गोज 2 days आफ्टर द वन हु विजिट इंडिया गेट। जी 2 दिन बाद जा रहा है इंडिया गेट वाले के, तो इंडिया गेट ये गया तो 1 दिन 2 दिन, जी यहाँ पे आ गया। और इंडिया गेट ये गया तो 1 दिन 2 दिन, जी यहाँ पे आ गया, जी 2 दिन बाद हो गया इंडिया गेट के। रेड फोर्ट इमीडिएट आफ्टर एफ, रेड फोर्ट जो है एफ के जस्ट बाद जा रहा है। अब देखो एफ के लिए या तो वेडनेसडे में जगह है केस 1 में, या यहाँ पे है। एफ को संडे में रखूंगा, जस्ट बाद रेड फोर्ट नहीं आ सकता, तो एफ को आप यहां रख सकते हो और रेड फोर्ट को आप यहां पे रख सकते हो। ठीक है, इस केस में आप एफ को अगर मंडे में रखते हो तो रेड फोर्ट नहीं आ पाएगा, तो एफ को रखोगे यहां पे और रेड फोर्ट को रखना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, जे नीदर गोज बिफोर एफ, जे एफ के पहले जा नहीं रहा, तो ये केस गलत, क्योंकि यहां तो जे एफ के पहले ही आ सकता है, और इस केस में जे अपना यहां पे आ जाएगा, है ना, यही एक जगह है। जे एफ के पहले नहीं जा रहा और ना अक्षरधाम जा रहा है, तो जे में अगर अक्षरधाम नहीं आएगा तो अक्षरधाम आ जाएगा एच में, है ना, अक्षरधाम आ गया यहां पे। और एक जगह कौन सी बची थी मेरे भाई, एक जगह बची थी अपनी जंतर मंतर, हो गया क्या, जामा हो गया, इंडिया, लोटस, रेड फोर्ट, अक्षरधाम, कुतुब, जंतर मंतर है गया, जंतर मंतर यहां पे रख दो, जंतर मंतर यहां आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी केस नंबर 1 जैसा ही बनाया होगा। पजल कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एग्जाम में यही लेवल आपको मिलेगा, ना इससे ऊपर मिलेगा ना आपको इससे नीचे मिलेगा। हाँ, इससे नीचे मिल सकता है लेकिन ऊपर नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनका आंसर क्या बनेगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दीज 2 क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए अगली पजल पे आते हैं। अगली पजल नहीं है, अगला सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपका कैसा है, 14 पर्सन है, 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, 14 पर्सन 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, कुछ इस तरीके से कि रो 1 में टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है और साउथ देख रहे हैं। रो 1 में जो पर्सन है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और सभी लोग साउथ देख रहे हैं। और रो नंबर 2 में एच आई जे के एल एम एन है, जो सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं। हर एक पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहा है। ईच पर्सन इन रो 1 फेसेस एग्जैक्टली 1 पर्सन इन रो 2, मतलब रो 1 का पर्सन रो 2 के पर्सन को फेस कर रहा है। और ये इसकी हिंदी में कंडीशंस दे रखी है मेरे को। ठीक है, चलिए अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो क्या था एक बार दोबारा, हाँ ये यहाँ पे ना, इन रो 1 टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। एक है रो नंबर 1 जिसमें हम लोग करने वाले हैं सबको साउथ फेस करेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और एक है रो नंबर 2 जिसमें ये सभी लोग कहाँ कर रहे हैं, नॉर्थ कर रहे हैं, एच आई जे के एल एम एन। तो एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, एक केस और बना लेते हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और एच आई जे के एल एम एन। ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज केस नंबर 1, राइट। चलिए जी, इधर आएगा टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इधर आएगा टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और यहाँ पे आना है एच आई जे के एल एम एन, एच आई जे के एल एम एन। W5 राइट में टी के। अब देखो अगर W5 राइट में है टी के, अब ये W और टी आने ऊपर है और दोनों साउथ फेस करेंगे। अब W5 राइट में टी के, राइट जाएगा अपना ऐसे, राइट जाएगा ऐसे साउथ का। तो टी के अगर 5 राइट में है, अगर मैंने टी को यहां रखा तो 1 2 3 4 5, W5 राइट में टी के, या तो ऐसे बनेगा, या टी को मैंने यहां रखा तो 1 2 3 4 5, W यहां आएगा, W5 राइट में हो गया टी के। 3% बैठे हैं जे, एक जे के बीच में, एंड द वन हु फेसेस डब्ल्यू, जो डब्ल्यू को फेस कर रहा है। देखो डब्ल्यू को फेस ये पर्सन कर रहा है, इसके और जे के बीच में 3 है, तो 1 2 3 जे आ जाएगा अपना यहाँ पे। इस केस में डब्ल्यू को ये फेस कर रहा है, तो इसके और जे के बीच में 3 आएंगे, 1 2 3 जे आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, एन सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, एन 2 लेफ्ट में जे के, तो एन आ जाएगा यहाँ पे और एन आ जाएगा यहाँ पे। फिर बोला गया है एल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एल इमीडिएट लेफ्ट में है एन की, तो एल इमीडिएट लेफ्ट में आ गया एन के। 1% सिट बिटवीन यू एंड द वन हु फेसेस एल। अब जो एल को फेस कर रहा है और यू के बीच में एक व्यक्ति, केस नंबर 2 में एल को फेस ये व्यक्ति कर रहा है, इसके और यू के बीच में एक व्यक्ति है, तो यू आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में एल को ये व्यक्ति फेस कर रहा है, तो इसके और यू के बीच में एक पर्सन, तो यू या तो अपना यहां आएगा, एल को ये फेस कर रहा है, या फिर यू अपना यहां आएगा, दोनों में से यू कहीं भी आ सकता है। फिर उसने बोला वाई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, वाई इमीडिएट लेफ्ट में है यू के, अगर यू अपना ये तो यू का इमीडिएट लेफ्ट ये बनेगा, वाई यहाँ पे आएगा। और इस केस में यू को यहाँ रखा, तो यू का इमीडिएट लेफ्ट डब्ल्यू है, पॉसिबल नहीं है, तो यू को यहाँ रखो तो यू का इमीडिएट लेफ्ट वाई ऐसे बनेगा, तो यू के इमीडिएट लेफ्ट में वाई ऐसे बन के आ गया। ठीक है जी, तो यू को मैं यहां से हटा दे रहा हूं और मैं एक बार सही से लिख दे रहा हूं इसको। जो एल को फेस कर रहा हूं यू के बीच में एक है, तो यू अपना यहां, वाई अपना यहां, तो वाई इमीडिएट लेफ्ट में आ गया यू के। ठीक है, ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। द वन हु फेसेस वाई सिट फोर्थ राइट ऑफ एच, जो वाई को फेस कर रहा है, वाई को जे फेस कर रहा है इस केस में, तो ये चार, जे किसके चार राइट में होगा, एच के। तो एक दो तीन एच आएगा इधर, तो एच के चार राइट हो गया क्या, एक दो तीन चार हो गया। वाई को ये व्यक्ति फेस करे तो ये जे किसके चार राइट में होगा, एच के, एक दो तीन एच आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओनली 2% सिट बिटवीन एच एंड के, एच और के में दो लोग आएंगे, दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा और दो छोड़ के अपना यहाँ आ जाएगा। Z फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ K, Z K के किसी एक नेबर को फेस करता है, वो K का, Z किसको फेस कर रहा है, K के किसी एक नेबर को, तो K का एक नेबर J है, J को तो Z कर नहीं सकता, K का एक नेबर N है, N को फेस कर सकता है Z। Z फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ K, K का एक नेबर J, J को कर नहीं सकता लेकिन N को कर सकता है, Z आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, X फोर्थ लेफ्ट में है Z के, तो X अगर चार लेफ्ट में है Z के, तो एक, ये क्या हो गया, X सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Z। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, नहीं नहीं सही है ना। यहाँ पे देखो ना, तीन चार पांच छह सात और तीन चार, हाँ तो एक दो तीन चार, एक्स चार लेफ्ट में हो गया जेड की। ये केस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जेड के चार लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, कोई आ ही नहीं सकता। तो केस नंबर 2 सही जाएगा, एक्स चार लेफ्ट में हो गया जेड के, एक दो तीन चार। ठीक है, फिर आपको बोला गया है आई डज नॉट सिट एट द एंड, आई कोने पे बैठा नहीं है, तो आई अपना कहाँ आना था, नीचे वाली रूम में है ना, 2 में, तो आई कोने पे है नहीं, तो आई आ जाएगा यहाँ पे। और उसमें बोला एच आई जे के एल एम एन, तो एच आई जे के एल एम आ जाएगा यहाँ पे। और इसमें कौन बनेगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड था, टी यू वी आ जाएगा यहाँ पे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो केस नंबर 2 सही बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी ऐसा ही बनाया होगा। ठीक है जी, चलिए ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे इनके आंसर क्या बनेंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि इनके आंसर क्या बनेंगे। हम लोग तीसरी पजल पे आते हैं, तीसरी पजल आप लोगों के सामने है और आप लोग ने बताना है कि इसका सॉल्यूशन सही क्या बनेगा। ठीक है, बना के देखते हैं और देखते हैं क्या इसका सही सॉल्यूशन बनना चाहिए। बोला है 8% जे के एल एम एन ओ पी, आई जे के एल एम एन ओ पी आर लिविंग द 4 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और ईच फ्लोर के दो फ्लैट है, फ्लैट एक्स और वाई, और एक्स वेस्ट में है वाई के। ठीक है, चलो देखो, 4 3 2 और 1, और हर एक फ्लोर पे दो फ्लैट हैं, फ्लैट एक्स और फ्लैट वाई। और बोला गया है कि एक्स वेस्ट में है वाई के, एक्स किसके वेस्ट में है, वाई के। ठीक है, तो एक दो तीन चार, अब चलो इनको फिक्स करते हैं, इसमें देखते हैं कैसे फिक्स कर सकते हैं हम लोग। M lives in flat Y on an odd number floor, odd number floor के फ्लैट Y में रहता है M, तो M या तो यहाँ आएगा या M अपना यहाँ पे आएगा। I immediate above M both are living in different type of flat, I M के जस्ट ऊपर है लेकिन दोनों ही क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट में है। तो I immediate above M ऐसे बन गया डिफरेंट फ्लैट में, और I immediate above M ऐसे बन गया डिफरेंट फ्लैट में। ठीक है, जितने फ्लोर I के नीचे उतने L के ऊपर। अब देखो I के नीचे 3 है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका रिवर्स कंसेप्ट यूज कर सकते हो, I के ऊपर 0 L के नीचे 0, तो L इन दोनों में से कहीं पे आएगा, और इधर I के नीचे 1 है तो L के ऊपर एक L इन दोनों में से कहीं आएगा। उसने बोला नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ L, L के ईस्ट में कोई नहीं रहता, तो L आएगा यहाँ पे, और इस केस में L आएगा यहाँ पे। I के नीचे एक फ्लोर, L के ऊपर एक फ्लोर, L के ईस्ट में कोई भी नहीं है ना, ईस्ट मतलब राइट में कोई भी नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है। फिर ये बोला है L हु लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ N, L जो है एडजेसेंट फ्लोर पे रहता है N के, तो L और N एडजेसेंट फ्लोर पे है। अब L अगर एडजेसेंट फ्लोर पे है N के, तो N सेकंड पे आएगा केस नंबर 1 में, N इन दो में से आएगा, और इस केस में N यहां भी आ सकता है और ऊपर वाले में भी आ सकता है। ठीक है जी, ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। वन फ्लोर इज बिटवीन P एंड N, P और N के बीच में एक फ्लोर आएगा। अब देखो ना, N को अगर आपने यहां रखोगे केस नंबर 1 में सेकंड फ्लोर पे N को, तो P अपना कंफर्म यही आएगा, तभी एक फ्लोर बन पाएगा P और N में, तो P तो कंफर्म है। और इस केस में N को यहां रखो तो P यहां आएगा, और N को यहां रखो तो P ऊपर आएगा, तो P और N अभी कंफर्म नहीं हो पाएगा केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में कंफर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, वन फ्लोर इज बिटवीन P एंड N, P और N के बीच में एक फ्लोर है। N हु लिव्स ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज I, और N I के सेम फ्लैट में रहता है, तो N और I सेम फ्लैट में रहेंगे, तो N यहाँ पे आ गया, और N और I सेम फ्लैट में, तो N यहाँ पे आ गया, क्योंकि L और N एडजेसेंट में आने थे, है ना, L एडजेसेंट फ्लोर ऑफ N आना था। और उसने बोला वन फ्लोर इज बिटवीन P एंड N, तो N ये गया, तो P अपना कंफर्म यहाँ आएगा। अब I और N, उसने ये भी बोला N हु लिव्स ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज I, N सेम टाइप ऑफ फ्लैट में रहता है I के, तो N और I सेम टाइप ऑफ फ्लैट में आ गए। K lives below P, K P के नीचे रहता है, और बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, और दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट में रहते हैं। तो K P के नीचे, K या तो यहाँ आएगा डिफरेंट फ्लैट, और K इस केस में यहीं पे आएगा डिफरेंट फ्लैट होगा, और K P के नीचे भी आ गया।
ओ 2 फ्लोर ऊपर है के। अब देखो, एक फ्लोर ऊपर, 2 फ्लोर ऊपर, और यहाँ पे के यहाँ पे आएगा, एक फ्लोर ऊपर, 2 फ्लोर ऊपर, ओ यहाँ आ गया। ठीक है। जे डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो इस केस में तो जे टॉप पे ही आएगा यहाँ पे, और जब टॉप पे आएगा तो ये गलत हो गया, तो इस केस में जे अपना यहाँ पे आएगा और ये केस अपना सही हो गया। ठीक है। तो आई होप आपने भी सॉल्यूशन यही बनाया होगा, आई टी ओ एम एन जे के एम। चलिए, ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। अपनी आती है अगली पजल, जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बनना चाहिए। 8% आएंगे। ओहो, ये सर्कल गलत बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, 8% बी सी डी ई एफ जी एच आई आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल इन सच अ वे 4 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर वाइल 4 आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ठीक है। कंडीशन यहाँ पे भी दे रखी है। डी सेट सेकंड लेफ्ट ऑफ आई वेयर बोथ ऑफ देम फेस डिफरेंट डायरेक्शन। दोनों अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन देख रहे हैं, और डी किसके दो लेफ्ट में, आई के। तो आई को यहां रखा तो डी अपना यहां सकता है। एक केस में आई को इनसाइड कर दिया, तो डी दो लेफ्ट में आई की, तो आई इनसाइड है तो डी आउटसाइड करेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट कर रहे हैं, तो ये आउटसाइड करेगा। ऐसा भी हो सकता था कि मैं आई को आउटसाइड फेस करा दूं, है ना, और डी दो लेफ्ट में, तो डी अपना यहां जाएगा और डी कर जाएगा इनसाइड, तो एक आउटसाइड और एक इनसाइड। ठीक है। आगे देखते हैं। 2% सिट बिटवीन डी एंड एच। डी और एच में दो लोग आएंगे, और एच डज नॉट सिट एडजेसेंट टू आई। एच आई के एडजेसेंट आएगा नहीं, तो 2% आएंगे डी और एच में, एक दो। एच आई के पास नहीं आएगा, तो एक दो एच यहाँ पे आएगा, और एक दो एच अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा। ठीक है। बी इमीडिएट राइट में है एच के। बी इमीडिएट राइट में है एच के, और दो राइट में है एफ के। अब देखो, बी इमीडिएट राइट में है एच के, बी को इमीडिएट राइट में कैसे बनाए एच के, बी इमीडिएट राइट में बनेगा एच के। एक तो ऐसे बनेगी लाइन, बी इमीडिएट राइट में एच के और दो राइट में है एफ के, और बी दो राइट में किसके बनेगा, एफ के। तो बी दो राइट में ऐसे बनेगा एफ के, और एफ हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, और एफ कहां पे फेस कर रहा है, एफ कर रहा है सेंटर। ये कुछ लाइंस दे रखी हैं। अब फिक्स करते हैं। देखो, बी इमीडिएट राइट में है एच के, अगर बी इमीडिएट राइट में एच के, अगर आपने बी को यहां मान लिया, सपोज दैट यहां पे मान लिया, और एच को इनसाइड फेस कराओगे, तभी बी यहां बनेगा। और बी दो राइट में होगा एफ के। अब दो राइट का मतलब इनके बीच में एक का गैप आएगा, तो एफ यहीं पे आना पड़ेगा, और एफ इनसाइड करेगा तो ये बी बन भी जाएगा। ठीक है, ये तो पॉसिबल है। अगर आप बी को यहां रखते, अगर एच को आउटसाइड करा के बी को यहां रखते, तो बी इमीडिएट राइट में हो गया एच के, और बी दो राइट में है एफ के, लेकिन यहां तो बी दो राइट में हो रहा है आई की, तो यहां पे रखोगे एफ। अब एफ अगर यहां पे इनसाइड करेगा ना, तो एफ के दो लेफ्ट हो जाएगा, राइट नहीं होगा, याद रखना। तो इसीलिए क्या हो गया कि आपको जो रखना पड़ेगा, आपको जो रखना पड़ेगा, बी को रखना पड़ेगा उस साइड, यहां पे। और बी इमीडिएट राइट में है एच के, तो एच की इमीडिएट मतलब एच करेगा इनसाइड, बी इमीडिएट राइट में हो गया। और बी दो राइट में है एफ के, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे, और एफ कहां कर रहा है, सेंटर कर रहा है, तो एफ के दो राइट में हो गया बी। ये चीज इस तरीके से बन गई केस नंबर 1 में, और ये केस नंबर 2 है, इसमें भी फिक्स करेंगे। उसने ये भी बोला था इन सच ए 4 ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर 4 अवे, तो सेंटर करने वाले इसमें 3 हो गए, और बाकी लोग पता नहीं कैसे आएंगे। अब इसमें भी देख लो, सेम वही वाली बात बनेगी। जैसे आपने इसमें एक चीज देखना कि एच और बी और डी में एक आ रहा है, तो यहां पे भी ना बी और डी में एक ही बनेगा शायद, है ना, बी और डी में शायद एक ही बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखा जाएगा अभी। अब उसने बोला है कि बी इमीडिएट राइट में है एच के, अगर मैंने बी को यहां पे रखा, बी को यहां रखा, तो यहां तो डी के दो राइट में हो जाएगा, है ना, और एफ को यहां रखूंगा तो एफ के दो लेफ्ट हो जाएगा, सेंटर करेगा, तो इसमें बी आएगा डेफिनेट यहाँ पे, एच करेगा इनसाइड, एच करेगा इनसाइड, और बी इमीडिएट राइट में हो गया एच के, है ना, बी इमीडिएट राइट में हो गया एच के, और एफ आ जाएगा अपना, एफ आ जाएगा अपना यहां पे, एफ आ गया यहां पे। और बी दो राइट में होना चाहिए एफ के, तो बी दो राइट में हो गया एफ के, और एफ करेगा सेंटर, तो एफ कर रहा है सेंटर, बी दो राइट में हो गया एफ के। बात खत्म हो गई, है ना, क्लियर है सभी को। बी इमीडिएट राइट में हो गया एच के, एच इनसाइड करेगा, एंड सो ऑन इस तरीके से। जी सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, जी इमीडिएट लेफ्ट में बी के, तो जी के लिए जगह यही बच रही है, और जी अगर इमीडिएट लेफ्ट में है, तो बी करेगा आउटसाइड, तभी जी इमीडिएट लेफ्ट में बनेगा। और जी आएगा यहाँ पे, और बी करेगा आउटसाइड, तभी जी इमीडिएट लेफ्ट में बनेगा बी के, तभी जी बनेगा इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है। अभी क्या है, दोनों ही केस में हमारे पास 3 इनसाइड है और 2 आउटसाइड है। फिर बोला है 1% सिटिंग जी एंड सी, जी सी में एक आएगा, सी अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, जी अगर ये तो सी अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा। सी हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज आई, तो सी और आई सेम करे, तो आई इनसाइड है तो सी भी इनसाइड,
और आई आउटसाइड और सी आउटसाइड। तो यहाँ पे 1 2 3 आउटसाइड और 3 इनसाइड हो गए, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 इनसाइड है, तो ये भी आउटसाइड करेगा 1 2 3, और ये भी आउटसाइड करेगा। ठीक है। ई सिट सेकंड राइट ऑफ सी, ई दो राइट में सी के, सी अगर ये के तो ई अपना यहाँ पे आएगा, ई दो राइट में हो गया सी के। और यहाँ पे अगर मैं सी का राइट देखूंगा तो यहाँ पे जी दो राइट में आ रहा है, तो ये केस ही गलत है, इसमें अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये केस गलत हो गया। केस नंबर 1 इज द राइट वन। ठीक है। तो ये आपको दो क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे, आपको होमवर्क में कमेंट करके बताना है इनके आंसर क्या बनेंगे। सेशन कैसा लगा? सेशन अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिएगा। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी टिल द एग्जामिनेशन, अगर हम डेली 4 4 पजल इधर से प्रैक्टिस करते हैं, डेली 4 4 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हम यहां से प्रैक्टिस करते हैं, तो एग्जाम तक आप विश्वास मानिएगा, आप एकदम आपका हाथ सेट हो जाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि 20 नंबर आपके कहीं पे भी नहीं गए एग्जाम में, 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए एग्जाम में, ये मैं आपको वादा करके दे रहा हूँ। ठीक है। सेशन अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द आरआरबी प्योर रिसोर्सेज, आरआरबी प्योर क्लर्क रिसोर्सेज, है ना। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहां से मिल जाएगी। एंड स्टे ट्यून्ड। और आपकी अगर कोई स्पेसिफिक डिमांड हो आरआरबी प्योर क्लर्क को लेकर कि सर ये टॉपिक कराइए या ऐसा कुछ कराइए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हम उस पर भी वीडियो जरूर बना के डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।